नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर रितेश चौहान। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कि अगर आपको यूरोप जाना है स्टील फिक्सर के जॉब में या इजराइल जाना है और आप डायनामिक ऑफिस से जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि डायनामिक में 100 लोग जाते हैं तो 70 लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको काम आता है वो भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डायनामिक ऑफिस में अगर पास हो जाएँ तो मैं डायनामिक ऑफिस का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील फिक्सर के जॉब में, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि अगर डायनामिक ऑफिस में अगर आप पास होना चाहते हैं स्टील फिक्सर के जॉब में तो आपको मैं 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर 10 क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं तो आसानी से आप पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन आप अपना हिंदी में और इंग्लिश में याद कर लीजिए। जैसे मेरा नाम रितेश चौहान है, मैं एक स्टील फिक्सर हूँ। मुझे जो है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टील फिक्सर वर्क में। मैंने मुंबई में, दोहा, कतर, दुबई, सऊदी, जहाँ जहाँ आपको एक्सपीरियंस है आप बता सकते हैं कि मुझे जो है कि रिंग बनाना, चेयर बनाना, स्टील फिक्सिंग, कटिंग, बेल्डिंग सारा कुछ आता है। ठीक है ना, एक मतलब फॉर्मेट अपना बना लेना है, इंग्लिश में भी आपको याद कर लेना है। अगर आपको फॉर्मेट बढ़िया स्टैंडर्ड जो है कि इंट्रोडक्शन का चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ स्टील। ठीक है दोस्तों, यानी डायनामिक में जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, गारंटी के साथ में पूछा जाता है, क्योंकि उसी का मैं क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपका साइज ऑफ स्टील का जो है कि डाया पूछेगा कि कितना जो है कि साइज होता है। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm एंड 40 mm। दोस्तों 6 से 32 तक कंस्ट्रक्शन नॉर्मल साइड पे यूज होता है और 40 mm जो है कि हैवी स्ट्रक्चर पे यूज होता है। आपको इतना याद कर लेना है। दूसरी बात दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि आप कुंडी को जानते हैं, कुंडी से काम किए हैं। दोस्तों कुंडी से सरिया बांधते हैं और एक जो है कि कटर से बांधते हैं। तो आपको क्या बोलना है, हाँ मुझे कुंडी से बांधना आता है और कटर से बांधना भी आता है। क्योंकि आपको दोस्तों वहाँ से जो है कि डायनामिक ऑफिस पर जब भी जाएंगे तो दोस्तों जब भी आप डायनामिक के ऑफिस में जाएंगे तो आपको कटर, ऐसा कटर रहेगा, इस कटर से आपको सरिया बना रहेगा, यानी सरिया जाली बना रहेगा, रिंग बनाना रहेगा, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कटर से बांधना रहेगा। तो आपको बोलना है हाँ मुझे बांधना आता है। ठीक है दोस्तों, आपको नो नहीं बोलना है, अगर नो बोलेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ओवरलैपिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि ये जो सरिया है ये छोटा पड़ गया है, तो इसको ओवरलैपिंग करना है। तो ये जो है कि ओवरलैपिंग हो गया है यहाँ पे, समझ रहा है ना। कि ये फार्मूला कैसे रखेंगे कि ये कितना ओवरलैपिंग करना है, इतना करना है कि इतना करना है, कैसे करना है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला है दोस्तों 50/D, यानी 50 और जितना का डाया है, यानी 10 mm का डाया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 mm का डाया 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 mm का डाया तो 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 50/D। तो यानी 50/D ये फार्मूला है। डी के जगह पर जितना mm का सरिया वो रख देंगे। तो मान लीजिए 10 mm का सरिया है तो 50×10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 mm। तो यानी 500 mm मीटर से चेक करेंगे इसको, तो 500 mm जहाँ आएगा उसके बाद वहीं से आपको ओवरलैपिंग कर देना है। ठीक है, ये चीज़ होता है ओवरलैपिंग का फार्मूला। तो आपको पूछेगा कि ओवरलैपिंग का मालूम है ओवरलैपिंग क्या होता है, 10 का सरिया कितना है ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो आपको 15/D के हिसाब से आपको जितना भी सरिया का है वो आपको बताना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको पूछेगा कटिंग लेंथ। ठीक है दोस्तों, आपको कटिंग लेंथ निकालना आता है तो आपको बोलना है हाँ सर मुझे कटिंग लेंथ निकालना आता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बोलेगा कि रिंग का कटिंग लेंथ निकालना आता है तो आपको बोलना है हाँ। आपको कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको जितना का रिंग अगर बोल रहा है बनाने के लिए कि 200x200 का, 150x150 का mm का रिंग बनाना है, आपको कुछ भी बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 200x200 का आपको रिंग निकालने के लिए बोल रहा है तो उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। 200 यानी 200 200 200 200,
तो यानी चारों साइड का जो है कि आपको प्लस कर लेना है 200 200 200 200 तो दो चौको 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 mm हो जाएगा। प्लस आपको हुक इसमें जोड़ देना है 800। तो इसका हुक कितना रहेगा, 2 हुक है दोस्तों इसमें, देखिए इसमें 2 हुक है। तो यानी इसका जो है कि लेंथ कितना रखना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला है 10D। ठीक है दोस्तों, यानी 10D, यानी डी क्या है, डाया, तो यानी 10 mm का सरिया है, 10 यहाँ पे 100। ठीक है, 100 mm एक साइड बढ़ेगा, 100 mm एक साइड बढ़ेगा, यानी 200 mm इसमें बढ़ रहा है। तो यानी जितने 800 का चारों साइड का हो गया 800 और 200 mm हुक का जोड़ देना है 10D के हिसाब से। तो यानी 800 और 200 कितना हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। अब 1000 mm हो जाएगा। इसमें जो है कि देखिए दोस्तों बेंड हुआ है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर जब भी बेंड होता है तो 2D जो है कि उसमें माइनस किया जाता है एक कॉर्नर का। तो एक कॉर्नर पर 2D के यानी 2 × D कितना बताया है, 10 का। तो 10 दूना का 20 mm जो है कि एक साइड में इंक्रीज हो रहा है। तो 20 पाँचे 100, 5 कोना है यानी 5 बेंडिंग हुआ है। तो 20 पाँचे 100 mm जो है कि टोटल में से घटा देंगे। तो यानी 1000 mm में से आपको 100 mm घटाएंगे, 900 का इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको कटिंग लेंथ निकालना है। ठीक है, इसमें 135 डिग्री का भी बेंड होता है तो उसके लिए अलग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चेयर का हाइट निकालना आता है आपको, चेयर मालूम है तो आपको बोलना हाँ सर चेयर मुझे मालूम है। ठीक है, तो चेयर का हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ये देखिए एक बेस है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे रखा था इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक चेयर होता है। तो चेयर का देखिए ये हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों चेयर का हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी देखिए ऐसे रखेंगे इससे। ठीक है, तो एक सरिया पे यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसको ऊपर भी ऐसा रहेगा। तो यानी इसके ऊपर कितना सरिया रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको कैसे निकालना है कि यार फुटिंग का चेयर बनाना है, चाहे स्लेब का चेयर बनाना है, कुछ भी का चेयर बनाना है, तो टोटल हाइट में से नीचे ऊपर का कवरिंग माइनस करेंगे। सबसे पहले नीचे ऊपर का कवरिंग माइनस करेंगे और ऊपर का जो मेस होगा उसका डाया माइनस करेंगे। 2 सरिया है, एक नीचे का डाया, यानी 3 सरिया। अगर 10-10 का सरिया है, 10-10 mm का डाया है, तो 30 mm और प्लस कवरिंग जोड़ के टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे तो चेयर का हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कवर के बारे में बात करें तो कवर के बारे में पूछेगा, कवर मालूम है, कवर ब्लॉक मालूम है, बोलेंगे हाँ तो ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि कॉलम का कवर स्पेस कितना होना चाहिए, तो आपको 40 mm होता है। ठीक है दोस्तों, आपको 40 mm बताना है। फुटिंग का कवर कितना होना चाहिए, कवर स्पेस, तो आपको बोलना है कि 50 से 75 mm तक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्लेब का कवर स्पेस कितना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब जो कि क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन अगर आपको दोस्तों याद हो गया और आ गया तो आसानी से जो है कि आप डायनामिक ऑफिस में पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।